जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे।
राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जयो राधे जयो राधे जयो राधे जयो श्री राधे जयो वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंग्रये हरे कृष्ण श्री कृष्ण थोड़ा वॉल्यूम Hare Krishna. So very happy to be here at Udula Mataji Rajan Pro's house. तो दिस इज ऑलमोस्ट ये कार्तिक महीने का एंडिंग है, कल पूर्णिमा है, कार्तिक महीने की समाप्ति है। कार्तिक महीना बहुत पावन महीना, भगवान कृष्ण दामोदर का महीना माना जाता है और कार्तिक महीने में बहुत शुभ माना जाता है जो वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे बैठ के हमको वृंदावन की परिक्रमा नहीं होगी, पर मानसिक रूप से हम वृंदावन धाम का थोड़ा बहुत परिक्रमा करने का प्रयास करेंगे। वृंदावन भगवान कृष्ण का धाम है। आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक आकाश में भगवान वैकुंठ के भी परे वृंदावन या गोलोक वृंदावन में रहते हैं। और जब वो भगवान कृष्ण ये धरातल पे आते हैं, वो कृष्ण जो है अपने धाम को ये दुनिया में लेके आते हैं। तो ये जो वृंदावन धाम है जिसका हम दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये बिल्कुल आध्यात्मिक जगत से अभिन्न है। ऐसा होता ना, कभी कभी इंडिया में किसी और कंट्री का एक एम्बेसी होता है, जब वो एम्बेसी में जाते हो ना, जैसा अगर अमेरिका का एम्बेसी इंडिया में है
वो एम्बेसी में प्रवेश करते ही आपको अमेरिका का ही फील होगा। इंडिया में है बट इट इज़ एक्चुअली वहाँ के जो सब फर्नीचर है सब कुछ वहाँ का अमेरिका का ही होता है। तो वैसे ही जब भगवान ये दुनिया में आते हैं अपने आध्यात्मिक दुनिया को, आध्यात्मिक धाम को यहाँ पे लेके आते हैं। और ये वृंदावन धाम भगवान का इतना पवित्र स्थली है, वहाँ पे जाके व्यक्ति को ऑटोमेटिकली कृष्ण का स्मरण होता है। श्रील प्रभुपाद बहुत जगह पर लिखते हैं गोवा में रह के कृष्ण का स्मरण करना थोड़ा मुश्किल है, पर वृंदावन धाम जाने के बाद भक्ति करना बहुत ही अनुकूल या बहुत ही आसान हो जाता है। तो वृंदावन में भगवान कृष्ण के अनेक मंदिर हैं, 5000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं, पर उसमें से 7 भगवान कृष्ण के प्रमुख मंदिर हैं, 7 वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स। ये मंदिरों के बारे में थोड़ा बहुत जितना समय हो सके हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जब भगवान कृष्ण की लीला की समाप्ति होती है, भगवान कृष्ण 5000 साल पहले आए थे वृंदावन धाम में, भगवान कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की। जब भगवान कृष्ण की लीला की समाप्ति होती है, समय के साथ जितने भी लीला स्थली हैं लोग सब भूल गए कहाँ पे भगवान कृष्ण ने कौन सा लीला किया। उस समय कृष्ण के पर पोते, कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन, उनका नाम था वज्रनाभ। ये वज्रनाभ जो हैं मथुरा के राजा बनते हैं और वज्रनाभ कृष्ण के लीलाओं को पुनर्स्थापित करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण गीता के 4 अध्याय में अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ अरबों साल पहले मैंने सूर्य भगवान को दिया था, पर समय के साथ वो ज्ञान चला जा चुका है, इसलिए मैं आपको फिर से दे रहा हूँ। तो समय के साथ साथ कभी कभी ये ज्ञान या जो अलग अलग स्थली हैं वो ढक जाते हैं। तो वज्रनाभ कृष्ण के परप होते ये सब लीला स्थली को पुनर्स्थापित करते हैं और भगवान कृष्ण के 16 विग्रह बनाते हैं, डीटीज ऑफ कृष्णा, और वृंदावन के अलग अलग स्थलियों में स्थापित करते हैं। और फिर से समय के साथ ये सब जो विग्रह हैं लुप्त हो जाते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु, जो वही राधा कृष्ण 500 साल पहले महाप्रभु के रूप में आते हैं, महाप्रभु वृंदावन धाम जाते हैं और खासकर महाप्रभु के प्रमुख 6 शिष्य थे जिनको हम षड गोस्वामी बोलते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये 6 महाप्रभु के जो शिष्य थे, गोस्वामी थे, आजीवन वृंदावन धाम में रुक के उन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत सारे पुस्तक लिखे और कृष्ण के ये सब जो विग्रह थे जो वज्रनाभ ने स्थापित किया था, कृष्ण के परप होते हैं, उनको वापस पुनर्स्थापित करते हैं। तो ये 7 वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर हैं और 7 विग्रह हैं। तो इनके कहानी के बारे में हम संक्षिप्त में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो वृंदावन धाम में सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है मदन मोहन मंदिर। ये सनातन गोस्वामी द्वारा स्थापित विग्रह है या स्थापित मंदिर है। इसका कहानी इस प्रकार है, जैसे मैं बता रहा था महाप्रभु के प्रमुख 6 शिष्य थे, जो ये 6 गोस्वामी हैं, उसमें से ये दोनों भाई रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सबसे श्रेष्ठ। ये जो कहानी है काल्पनिक कहानी नहीं है, इतिहास है 500 साल पुराना। तो 500 साल पहले नवाब हुसैन शाह बंगाल का राजा था, मुस्लिम राजा था। तो उसके साथ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे। आप इमेजिन कीजिए, किसी भी राष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर सबसे शक्तिशाली लोग होते हैं, सबसे धनी लोग होते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे। हालांकि उनके पास इतना धन था, इतना ऊंचा पदवी था, सब कुछ था, पर उनका मन कृष्ण में लग चुका था। कृष्ण के, भगवान के महान भक्त थे, नित्य सिद्ध पार्षद थे। भगवान जब ये दुनिया में आते हैं, भगवान स्वयं आते हैं और अपने शुद्ध भक्तों को लेके आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो रूप सनातन का बिल्कुल मन नहीं था राजा के लिए कार्य करना। फिर भी राजा ने उनको एक वार्निंग दिया था कि आप लोग मेरे लिए काम नहीं करोगे, मैं सब हिंदुओं को मार दूंगा। हिंदुओं को बचाने के लिए ये लोग कार्य कर रहे थे। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये दोनों मिलके
चैतन्य महाप्रभु को बहुत सारा लेटर्स लिखते हैं। महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी में थे और बहुत सारे लेटर्स में वो महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको ये सब छोड़ना है और पूर्ण रूप से आपका आश्रय लेना है। तो फाइनली महाप्रभु एक बार रामकेली, अभी भी बंगाल में एक स्थान है रामकेली, जो उस समय नवाब हुसैन शाह का कैपिटल था। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से चल के जाते हैं रामकेली, सिर्फ ये दोनों भाई से मिलने के लिए, रूप सनातन से मिलने के लिए। और महाप्रभु रूप सनातन को बोलते हैं आप निश्चिंत रहो, समय के साथ भगवान कृष्ण आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। तो एक समय आता है, रूप गोस्वामी अपना सरकारी नौकरी छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं और भाग के वृंदावन धाम पहुँच जाते हैं। और सनातन गोस्वामी भी धीरे धीरे भाग के वृंदावन धाम पहुँचते हैं। तो सनातन गोस्वामी जब वो वृंदावन धाम में थे, ये सब गोस्वामियाँ इतने विरक्त थे, हालांकि इतने धनी परिवार से आए हैं, पर वृंदावन धाम में कैसे रहते थे, एक साधारण भिक्षुक के रूप में मधुकरी करते थे, लोगों के घर में जाके भिक्षा मांगते थे। इस प्रकार उन्होंने अपना ज़िंदगी बिताया। तो सनातन गोस्वामी जब वृंदावन धाम में रहते थे, यमुना नदी के पास एक स्थली है जिसका नाम है द्वादश आदित्य तील। इसकी कहानी इस प्रकार है, हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण जब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने वृंदावन में लीला की, कृष्ण भगवान का एक लीला है कालिया मर्दन लीला। एक असुर था जिसका नाम था कालिया, एक विषैली सर्प के रूप में आया और भगवान कृष्ण ने ये कालिया का घमंड जो है उसको तोड़ दिया, कालिया को नम्र बना दिया। क्योंकि भगवान कृष्ण काफ़ी समय तक यमुना नदी में थे, कालिया मर्दन लीला होने के बाद भगवान कृष्ण एक छोटे से पर्वत के ऊपर जाके लेट जाते हैं और 12 एक सूरज जो है 12 रूप लेके भगवान कृष्ण को गर्मी देता है। क्योंकि सूर्य भगवान को लग रहा था कि कृष्ण को सर्दी हो जाएगा, तो कृष्ण के सर्दी को दूर करने के लिए सूर्य भगवान 12 रूप लेते हैं। इसलिए ये जो पर्वत है जिसके ऊपर भगवान कृष्ण लेटे थे, इसका नाम है द्वादश आदित्य तील। वो पर्वत के ऊपर सूर्य भगवान ने 12 रूप लिया था। तो ये कहानी से हम सीखते हैं कि सूर्य भगवान भी, अलग अलग देवता भी भगवान कृष्ण के सेवक हैं। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है कि कृष्ण एक ईश्वर हैं और बाकी सब देवता कृष्ण के सेवक हैं या कृष्ण के भक्त हैं। तो भगवान कृष्ण ये जो पर्वत के ऊपर लीला कर रहे थे, द्वादश आदित्य तीन, यहीं पे सनातन गोस्वामी अपना भजन करने लगते हैं। अभी भी आप वृंदावन धाम जाएंगे, ये पर्वत के ऊपर एक वृक्ष है जिसके नीचे सनातन गोस्वामी भजन करते हैं। तो वहीं पे उनको ये विग्रह प्रकट होते हैं जिनका नाम है मदन मोहन। ये वृंदावन के प्रमुख विग्रह हैं, मदन मोहन विग्रह। तो सनातन गोस्वामी बहुत प्रेम के साथ ये विग्रह की सेवा करते हैं। वही वृक्ष के नीचे, क्योंकि मंदिर नहीं था, भजन कुटीर था, उनका छोटा सा कुटिया था, वृक्ष के नीचे ये विग्रह की सेवा करते हैं। पर बहुत प्रेम के साथ ये विग्रह की सेवा कर रहे हैं जितना उनका शक्ति है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यो परतम अश्नामि प्रयतात्मना। हर व्यक्ति धनी हो या गरीब हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति भगवान कृष्ण को कुछ न कुछ तो अर्पण कर ही सकता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं पत्ता हो, फूल हो, फल हो, कुछ भी नहीं तो पानी तो अर्पण कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं, हम उनके साथ एक संबंध बनाएं। ये संबंध बनाने का तरीके को योग बोलते हैं, कनेक्शन। अल्टीमेटली हमको भगवान के साथ कनेक्शन बनाने का प्रयास करना है। तो सनातन गोस्वामी बहुत गरीब थे, अलग अलग जगह पे जाके भिक्षा मांगते थे और लोग उनको आटा देते थे। क्योंकि उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में इस तरफ लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, उत्तर भारत में लोग चपाती ज़्यादा खाते हैं। तो लोग उन्होंने सनातन गोस्वामी को आटा देते थे। तो सनातन गोस्वामी ये आटे को यमुना पानी के साथ मिलाते थे, गोला बनाते थे और अग्नि में डालते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं। इसको उत्तर भारत में बाटी बोलते हैं, बाटी अर्पण करते हैं। तो मदन मोहन भगवान एक दिन सनातन गोस्वामी को बोले, अरे बाबा जी, आप मुझे बाटी अर्पण कर रहे हो तो एटलीस्ट नमक तो दो इसके साथ, सब्जी भी नहीं दे रहे हो तो मैं ये बाटी को कैसे खाऊं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम भगवान के विग्रह को प्रेम के साथ सेवा करते हैं, विग्रह हमारे से बातचीत भी कर सकते हैं, आदान प्रदान भी होता है। क्योंकि ये जो भगवान के विग्रह हैं भगवान से अभिन्न है।
तो सनातन गोस्वामी मदन मोहन को बोलने लगे, आज आप नमक मांग रहे हो, कल आप सब्जी मांगोगे, 56 भोग मांगोगे, मुझे पुस्तक लिखना है। चैतन्य महाप्रभु ने मुझे भेजा है वृंदावन धाम ताकि मैं पुस्तक लिख सकूं, तो मैं आपका ही सेवा करता रहूँगा तो ये पुस्तक कब लिखूँगा। तो मदन मोहन भगवान समझ गए कि सनातन गोस्वामी मेरे लिए ज़्यादा कुछ अरेंज नहीं कर पाएंगे, मुझे अपना खुद का अरेंजमेंट करना है। तो उसी समय एक नौका यमुना नदी से गुजर रहा था और एक व्यापारी था जिसका नाम था कृष्णदास कपूर। ये व्यक्ति आगरा जा रहा था क्योंकि वृंदावन के पास आगरा है, आगरा जाके कुछ व्यापार कर रहा था, तो उसका नाव यमुना नदी में फंस जाता है। तो वही भगवान मदन मोहन एक छोटे से बालक के रूप में आते हैं इसके पास और उसको बोलते हैं कि आप सनातन गोस्वामी का आश्रय लेना, उनके आशीर्वाद से आपका नाम छुट जाएगा। तो ये कृष्णदास कपूर सनातन गोस्वामी के पास आते हैं और बोलते हैं, बाबा जी आप मुझे आशीर्वाद दो। और सनातन गोस्वामी भगवान से प्रार्थना करते हैं और सनातन गोस्वामी के प्रार्थना से ये नाम छुट जाता है। तो कृष्णदास कपूर जाके बहुत बड़ा व्यापार करता है, बहुत सक्सेसफुल, बहुत धन कमाता है। वापस जब आता है वो सनातन गोस्वामी को पूछते हैं, आपको कुछ चाहिए क्या। सनातन गोस्वामी इतने विरक्त, उनके पास इतना धन था, उन्होंने ऑलरेडी छोड़ दिया था। बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर पूछते हैं कि अगर आपके पास कुछ नमक है तो मदन मोहन को आप नमक अर्पण करना। तो ये व्यापारी बोलता है मेरे नाम में बहुत नमक है, तो बहुत सारा नमक मदन मोहन की सेवा में लगाते हैं। और आगे जाके यही कृष्णदास कपूर वृंदावन का सबसे पहला मंदिर मदन मोहन मंदिर का निर्माण करता है। तो देखिए सनातन गोस्वामी अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि अगर हम कृष्ण भगवान का प्रामाणिकता से सेवा करेंगे, भगवान कृष्ण को भोग अर्पण करेंगे, भगवान कृष्ण की भक्ति प्रामाणिकता से करेंगे, धन ऐश्वर्य अपने आप आएगा। सनातन गोस्वामी ने मंदिर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करने का प्रयास नहीं किया, फंड रेजिंग में अपना समय वेस्ट नहीं किया, वो भक्ति करते गए, भगवान कृष्ण ने स्वयं अरेंज कर लिया। शिला प्रभुपाद, हम शिला प्रभुपाद के बारे में बहुत जगह पर वर्णन कर रहे थे, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। अब प्रभुपाद का कहानी एक बौद्धिक दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे। प्रभुपाद 70 साल की उम्र में 70 ईयर ओल्ड मैन भारत भूमि छोड़ के जाते हैं विदेश। और प्रभुपाद के जेब में कितना पैसा था? 40 रुपये। कोई अमेरिका 40 रुपये लेके जाता है क्या? कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, राइट? एक बर्गर भी नहीं मिलेगा 40 रुपये में। तो प्रभुपाद 40 रुपये लेके अमेरिका जाते हैं और 10 साल के प्रभुपाद के प्रयास में 108 मंदिर शिला प्रभुपाद ने खोल दिया। एक मंदिर खोलना आसान नहीं होता, बहुत धनराशि लगता है। और अभी के समय पे पूरे दुनिया में इस्कॉन के 1200 मंदिर हैं, 1200 टेम्पल्स, मंदिर और सेंटर्स 120 कंट्रीज़ में। और ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई? प्रभुपाद के जेब में 40 रुपये, 40 रुपीज़ इन हिज पॉकेट, और अभी करोड़ों में खर्चा हो रहा है, मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्पेंट। ये सब धनराशि कहाँ से आ रहा है? प्रभुपाद का यही फॉर्मूला था सनातन गोस्वामी की तरह। अगर हम सिंसियरली भगवान कृष्ण का सेवा करेंगे, लक्ष्मी अपने आप आएगी। लक्ष्मी कौन है? कृष्ण की अर्धांगिनी है, भगवान विष्णु की पत्नी है। जहाँ पे विष्णु की सेवा, कृष्ण की सेवा हो रही है, लक्ष्मी अपने आप आता रहता है। मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ, हमारे इस्कॉन का, पूरे दुनिया में इस्कॉन के मंदिर है, पर हमारा मेन मंदिर मायापुर धाम में है। जब शिला प्रभुपाद ने वो मायापुर लैंड खरीदा, खेत, बिल्कुल खेत था, छोटा सा गांव था, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जा नहीं रहा था। और प्रभुपाद बोले ये हमारा जो लैंड है, ये हमारे पूरे इंटरनेशनल सोसाइटी का हेडक्वार्टर्स है। और प्रभुपाद के पास एक छोटा सा कुटिया था और प्रभुपाद बोले दिस इज आवर हेडक्वार्टर्स। और प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की यही जगह पे आगे जाके दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर आएगा। तो अभी के समय पे वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेम्पल, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर वहीं पे आ रहा है। हमारा इस्कॉन का मंदिर है, हज़ारों करोड़ डॉलर का मंदिर है। इतना धनराशि कहाँ से आया? कहाँ से वो कुटिया और कहाँ ये अद्भुत मंदिर? तो ये पूरा विश्वास भक्ति के ऊपर है। अगर हम प्रामाणिकता से सनातन गोस्वामी की तरह, शिला प्रभुपाद की तरह भगवान कृष्ण का सेवा करते रहेंगे,
भगवान ऑटोमेटिकली जो भी चाहिए अरेंज करते हैं। तो ये वृंदावन का पहला मंदिर है मदन मोहन मंदिर, और ये मंदिर के पास सनातन गोस्वामी का समाधि भी है। और फाइनली जब सनातन गोस्वामी अपना शरीर त्यागते हैं वहीं पे उनका समाधि होता है। दिस इज द फर्स्ट टेम्पल ऑफ वृंदावन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट वृंदावन का मंदिर है राधा गोविंद मंदिर। तो ये राधा गोविंद मंदिर की स्थापना सनातन गोस्वामी के छोटे भाई रूप गोस्वामी ने की थी। तो जैसे मैं रूप सनातन के बारे में बता रहा था, ये दोनों नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। दोनों छोड़ के वृंदावन धाम आ जाते हैं। तो रूप गोस्वामी भी इतने बुद्धिमान, हमारे संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्य रूप गोस्वामी माने जाते हैं। उन्होंने इतने सारे पुस्तक लिखे, भगवान कृष्ण की लीलाओं को, स्थलियों को पुनर्स्थापित किया, सब कुछ कर दिया। पर रूप गोस्वामी के मन में एक विचार था, उन्होंने सब सेवा कर दी पर एक सेवा रह गया, राधा गोविंद विग्रह को वो ढूंढ नहीं पाए। ये जो विग्रह है वज्रनाभ ने स्थापना किया था पर वो ढूंढ नहीं पाए। तो फाइनली एक छोटा सा बच्चा, वही भगवान कृष्ण एक छोटे सा बालक के रूप में आता है रूप गोस्वामी के पास और बोलते हैं चलो मुझे पता है ये विग्रह कहाँ पे है। देखिए, अगर हम सिंसियरली भगवान को ढूंढ रहे हैं या भगवान को खोजने का, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भगवान ही हम सबकी ज़िंदगी में आके मार्ग दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो रूप गोस्वामी सिंसियरली भगवान को ढूंढ रहे थे, राधा गोविंद कहाँ पे है, राधा गोविंद कहाँ पे है, और वही राधा गोविंद एक बालक के रूप में आके उनको उत्तर देते हैं। तो ये बच्चा आके रूप गोस्वामी को बोलता है यहाँ पे छोटा सा एक पर्वत है, हिलॉक है, यहाँ पे रोज सुरभि गाय आके दूध अपने आप डाल के चली जाती है। तो रूप गोस्वामी जाते हैं, वो देखते हैं कि गाय बिना बछड़े के वो पर्वत में दूध डाल के जा रही है, क्योंकि वो पर्वत के नीचे राधा गोविंद विग्रह थे। तो रूप गोस्वामी सब ब्रजवासी को लेके आते हैं और बहुत प्रेम के साथ वो पर्वत को खोदते हैं, मिट्टी को निकालते हैं और वहाँ से राधा गोविंद विग्रह प्रकट होते हैं। और रूप गोस्वामी ये राधा गोविंद विग्रह की स्थापना करते हैं। और आगे जाके और एक गोस्वामी आए वहाँ पे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी गए थे तो वहाँ पे महाप्रभु के एक पार्षद थे तपन मिश्र। तो महाप्रभु जो हैं तपन मिश्र के घर में प्रसाद लेते थे। तो ये तपन मिश्र का ये लड़का था रघुनाथ, आगे जाके रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बनते हैं। तो ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन आते हैं वो रूप गोस्वामी द्वारा जो पूजित राधा गोविंद विग्रह है उनकी सेवा करते हैं। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य बनते हैं राजा मान सिंह। ये राजा मान सिंह जयपुर के एक राजा थे जो रघुनाथ भट्ट के शिष्य बनते हैं। और ये राजा मान सिंह जो हैं ये राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करते हैं। अभी जो राधा गोविंद मंदिर हम देखते हैं वो एक स्टोरी का मंदिर है। उस समय रूप गोस्वामी के समय 5 स्टोरी का बिल्डिंग था, बहुत बड़ा बिल्डिंग, पर औरंगजेब ने वो पूरे बिल्डिंग को तोड़ दिया था। तो रूप गोस्वामी बहुत प्रेम के साथ ये विग्रह की सेवा करते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं रूप गोस्वामी ने धनराशि इकट्ठा करने का प्रयास नहीं किया, भगवान ने अपने आप किसी न किसी को भेज दिया। अगर हम सिंसियरली भगवान का कार्य कर रहे हैं, भगवान ही हमारी मदद कर लेते हैं उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो रूप गोस्वामी ये विग्रह की सेवा करते हैं। इनफैक्ट हमारे आचार्य बताते हैं जब रूप गोस्वामी ये राधा गोविंद विग्रह को निकाल रहे थे मिट्टी से, और एक विग्रह प्रकट होता है वृंदा देवी का विग्रह। तो हम सब जानते हैं वृंदावन धाम, वृंदावन नाम को वृंदावन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वृंदावन वृंदा देवी का स्थान है। वृंदा देवी मतलब भक्ति देवी, राधा रानी या तुलसी देवी। तो वृंदा देवी के एक विग्रह थे जो वृंदावन की प्रमुख देवी वृंदा देवी, जो राधा कृष्ण के सब सेवाओं को अरेंज करती है, तो वो विग्रह भी प्रकट होते हैं। तो रूप गोस्वामी वृंदा देवी के विग्रह को भी स्थापना करते हैं। बस जब औरंगजेब का आक्रमण होता है, एक समय पे औरंगजेब ने, क्योंकि आगरा पास में ही था उसका कैपिटल, तो वो वृंदावन के इतना ऐश्वर्य को देख के उसके हृदय में जलन होने लगता है, आके सब मंदिरों को तोड़ने लगता है। तो उस समय मैक्सिमम जितने भी विग्रह थे उन सबको राजस्थान लेके गए। तो अभी भी जो राधा गोविंद का ओरिजिनल डेटी है वो राजस्थान जयपुर में है, द ओरिजिनल डेटी। अभी प्रतिभू विग्रह का दर्शन होता है। तो जब ये विग्रह को राजस्थान लेके जा रहे थे, वृंदा देवी जो हैं
वृंदावन के बाहर नहीं जाती। काम्य वन करके एक स्थान है वृंदावन में, वहीं पे वृंदा देवी रुक जाती है। तो अभी वृंदा देवी का दर्शन काम्य वन में होता है। तो ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है राधा गोविंद मंदिर। 500 साल पहले ये राधा गोविंद मंदिर के पास साक्षी गोपाल का या गोपाल जी का मंदिर था। ये साक्षी गोपाल की कहानी इस प्रकार है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो एक बार दो ब्राह्मण, एक बूढ़े ब्राह्मण और एक नौजवान ब्राह्मण, दोनों जाते हैं दक्षिण भारत से, आंध्र प्रदेश से कहीं एक स्थान से वृंदावन परिक्रमा करने के लिए। और वो समय पे वृंदावन या यात्रा जाना मतलब चल के जाना पड़ता था। तो वो चल के जाते हैं यहाँ से उत्तर भारत वृंदावन। तो ये जो बूढ़े ब्राह्मण थे उनकी सेवा ये नौजवान ब्राह्मण बहुत प्रेम के साथ करता है। तो जब वो जाते हैं वृंदावन धाम में, राधा गोविंद मंदिर के पास ये गोपाल जी का मंदिर था। तो ये गोपाल जी के मंदिर में दोनों ब्राह्मण रुक जाते हैं, हाँ, वहीं पे निवास करते हैं और भगवान का दर्शन करते रहते हैं। तो वहाँ पे ये बूढ़े ब्राह्मण ये नौजवान ब्राह्मण को बोलते हैं, देखो आपने मेरा इतना सेवा किया है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। जब मैं वापस गांव जाऊँगा मेरी लड़की का शादी आपके लड़के के साथ करा दूँगा, ऐसा बोल देते हैं। तो ये नौजवान ब्राह्मण बोलता है कि कैसे संभव है, आप तो उच्च कोटि के ब्राह्मण हो, आप तो बहुत धनी हो, मैं तो गरीब हूँ, घर वाले नहीं मानेंगे। पर ये बूढ़े ब्राह्मण बोलते हैं पक्का, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, मेरी लड़की है, मैं कर लूँगा। तो समय ये नौजवान ब्राह्मण बोलता है अगर आप करना ही चाहते हो तो गोपाल जी के सामने आप प्रॉमिस करो, कोई तो विटनेस होना चाहिए ना। गोपाल जी भी विटनेस है। तो बूढ़े ब्राह्मण बोलते हैं ठीक है, गोपाल जी के सामने मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरी लड़की का शादी है इसके बच्चे के साथ करा दूंगा। तो दोनों आते हैं अपने गांव, विद्यानगर करके एक जगह था दक्षिण भारत में, वहाँ पे आ जाते हैं। थोड़े दिन बाद ये नौजवान ब्राह्मण जाता है बूढ़े ब्राह्मण के पास, आपने भगवान के सामने प्रॉमिस किया है, आपको तो प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये बूढ़े ब्राह्मण प्रॉमिस फुलफिल करना चाहते थे, पर घर वालों का प्रेशर था। घर वाले बोलने लगे नहीं मत करो, अगर आप कर दोगे तो हम खुदकुशी कर लेंगे, ऐसा बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे। तो ये बूढ़ा ब्राह्मण चाहते हुए भी नहीं कर पाया। तो उन्होंने गांव के लोगों को बुलाया, एक पंचायत मीटिंग हुआ और डिसाइड हुआ कि विटनेस कौन है, गोपाल जी विटनेस है। तो गांव के लोगों ने डिसाइड किया अगर गोपाल जी आके विटनेस देंगे, साक्षी देंगे तो ये शादी होगा। तो लोग सोचने लगते हैं ये कैसे संभव है, डेटी कैसे चल के आ सकता है, विग्रह तो पत्थर है, चल के नहीं आएंगे। पर ये नौजवान ब्राह्मण को पूरा विश्वास था कि ये विग्रह आएंगे, भगवान के सामने प्रॉमिस हुआ है तो भगवान आएंगे। तो ये नौजवान ब्राह्मण वापस जाता है वृंदावन धाम और यही राधा गोविंद मंदिर के पास ये विग्रह थे, वहाँ पे गोपाल जी उनको बोलते हैं चलो आपके सामने प्रॉमिस हुआ है, आप साक्षी हो, आप विटनेस हो, अभी आपको विटनेस देने के लिए विटनेस बॉक्स में आना पड़ेगा, अब आ जाओ। भगवान बोलते हैं मैं चल नहीं सकता, मेरा ड्यूटी का काम है बस खड़ा होकर आशीर्वाद देना, मैं आ नहीं सकता। तो नौजवान ब्राह्मण बोलते हैं नहीं, अब बोल भी सकते हो तो अब चल भी सकते हो, आना। तो ये नौजवान ब्राह्मण का इतना विश्वास था भगवान के ऊपर, ये गोपाल जी जो वृंदावन धाम में थे वहाँ से दक्षिण भारत जाते हैं और ये शादी के लिए वो साक्षी देते हैं और ये विग्रह का नाम हो जाता है साक्षी गोपाल। और ये विग्रह जो है अभी जगन्नाथपुरी के पास एक गांव है, गांव का नाम भी साक्षी गोपाल है, वहाँ पे ये विग्रह का दर्शन होता है। सो दिस डेटी वॉज ऑल्सो देयर। ये जो विग्रह थे साक्षी गोपाल, ये भी राधा गोविंद मंदिर के पास ही थे ये मंदिर। तो वज्रनाभ ने जब स्थापना की अलग अलग विग्रहों का, उन्होंने साक्षी गोपाल विग्रह की भी स्थापना की थी। अभी उसका दर्शन जगन्नाथपुरी के पास होता है। सो दिस इज द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल। एक तो मदन मोहन, दूसरा राधा गोविंद। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मंदिर है राधा रमन मंदिर। तो राधा रमन की कहानी इस प्रकार है, हमने दो गोस्वामी के बारे में संक्षेप में बताया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और एक गोस्वामी थे जिनका नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा गए थे जगन्नाथपुरी से, वो एक स्थान पे आए थे दक्षिण भारत में जिसका नाम है श्रीरंगम। आप में से थोड़े भक्त गए श्रीरंगम? एनीवन गॉन टू श्रीरंगम? अब गए श्रीरंगम फ्रॉम साउथ इंडिया?
तो श्रीरंगम बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। जैसे हमारे लिए वृंदावन धाम बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है, श्री वैष्णवों के लिए श्रीरंगम सबसे इम्पोर्टेंट स्थान माना जाता है। तो वहाँ पे भगवान जी रंगनाथ के रूप में रहते हैं, अनंत शेष में लेटे हैं, अनंत शेष के ऊपर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु 4 महीना श्रीरंगम में रुकते हैं। और उस समय श्रीरंगम के एक पुजारी थे जिनका नाम था वेंकट भट्ट, उनके घर में महाप्रभु रुकते हैं। और ये वेंकट भट्ट का लड़का था गोपाल भट्ट। उस समय शायद उम्र हुआ होगा 5 साल, 6 साल, 7 साल, छोटा सा बच्चा था। पर वो चैतन्य महाप्रभु को देखता है, साक्षात भगवान है सन्यासी के रूप में। गोपाल भट्ट का मन लग जाता है महाप्रभु के सेवा में। तो महाप्रभु गोपाल भट्ट को बोलते हैं, अभी तुम बहुत छोटे बालक हो, पूरे ज़िंदगी भर यहाँ पर रहो, श्रीरंगम में अपने माता पिता का सेवा करना, शास्त्र इत्यादि सीखना। बाद में आपके माता पिता शरीर त्यागने के बाद तुम वृंदावन धाम चले जाना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु के कहने पे पूरा ज़िंदगी वृंदावन धाम में रुकते हैं, श्रीरंगम में रुकते हैं, अपने माता पिता का सेवा करते हैं। और फाइनली जब उनके माता पिता शरीर त्यागने ही वाले थे, उनका आशीर्वाद लेके वो वृंदावन धाम चले जाते हैं। और वो भी रूप सनातन के पास रुक के षड गोस्वामी में से एक बन जाते हैं। तो एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में यह विचार आया, मैं यहाँ पे हूँ वृंदावन धाम में, पर मुझे महाप्रभु का सेवा नहीं हो रहा है, महाप्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है। तो महाप्रभु उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ से नेपाल जाओ। नेपाल में गंडकी नदी बहता है और गंडकी नदी में शालिग्राम शिला उत्पन्न होते हैं। आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको हमारा दर्शन होगा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन धाम से नेपाल चल के जाते हैं और नेपाल के उत्तर भाग में गंडकी नदी बहता है। तो जब वहाँ पे जाते हैं स्नान करने के लिए, उनके वस्त्र में 12 शालिग्राम शिला छलांग लगा के उनके वस्त्र में आ जाते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी रखते हैं शालिग्राम शिला को, वापस आ जाते हैं, क्योंकि भगवान चाहते थे कि वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जाएं और उनसे सेवा स्वीकार करें। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी समझ गए कि भगवान वृंदावन धाम आना चाहते हैं। वो 12 शालिग्राम शिला को वो वृंदावन लेके आते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो एक दिन एक बहुत धनी भक्त जो हैं, सब गोस्वामी के विग्रह को, जैसा हमने सुना था, सनातन गोस्वामी के विग्रह थे मदन मोहन, रूप गोस्वामी के विग्रह थे राधा गोविंद इत्यादि, सब गोस्वामी के विग्रह को वस्त्र लेके आते हैं। सब डेटीज़ को अलग अलग ड्रेस देते हैं श्रृंगार के लिए। तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी वस्त्र देते हैं। अभी शालिग्राम शिला है, अब शालिग्राम शिला आपने देखा ना, गोल होता है। शालिग्राम शिला का कितना आप श्रृंगार कर सकते हो। जैसे तुलसी शालिग्राम विवाह होता है ना, तुलसी विवाह इज बेसिकली तुलसी एंड शालिग्राम गेटिंग मैरिड। तो शालिग्राम शिला का आप ज़्यादा श्रृंगार नहीं कर सकते। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में विचार था, अगर मेरे पास भी एक विग्रह होते थे भगवान के, मैं भी अच्छे से सेवा कर सकता हूँ। देखिए ये जो षड गोस्वामी हमको सिखा रहे हैं कि हमारे अंदर इच्छा भी होना चाहिए। तो क्या इच्छा होना चाहिए? जनरली हमारे हृदय में इच्छा होता है। इच्छा किसके लिए होता है? हमारे लिए होता है कि नहीं? मुझे अच्छे से श्रृंगार करना है, मुझे अच्छे से खाना है, वी थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। पर ये गोस्वामी सिखा रहे हैं कि अगर हम प्रगति कर रहे हैं ज़िंदगी में, स्पिरिचुअल लाइफ में, हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की इच्छा के बारे में चिंतन करते हैं। प्रॉपर बता रहे हैं गोदास और गोस्वामी में फ़र्क क्या है। गोदास मतलब गो का अर्थ है इंद्रिय, सेंसेस। द सेंसेस आर कॉल्ड गो। गोदास मतलब जो इंद्रियों के दास हैं, और गोस्वामी मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों के दास नहीं, भगवान के दास हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में इच्छा था, काश मेरे पास भी विग्रह होते थे तो मैं भी बहुत अच्छे से भगवान का श्रृंगार कर सकता था। तो नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन वृंदावन धाम में एक नरसिम्हा का एक मंदिर था। वहाँ पे जाके गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, भगवान जैसे आप खंबे से प्रकट हुए थे, नरसिंहदेव कहाँ से प्रकट हुए? खंबे से। तो ऐसे ही अगर आपके मन में इच्छा है तो आप मेरे शालिग्राम शिला से प्रकट हो जाइए। तो ऐसा प्रार्थना करते हैं। अगले दिन सुबह वो यमुना नदी में स्नान करके आते हैं। वो क्या देखते हैं? उनका एक शालिग्राम शिला जिनका नाम था दामोदर शिला, बहुत सुंदर 9 इंच के विग्रह बन जाते हैं। राधा रमन विग्रह, वेरी ब्यूटीफुल डेटी, बहुत सुंदर विग्रह। और गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने खुश हो गए कि भगवान स्वयंभू विग्रह,
भगवान अपने आप शालिग्राम शिला से प्रकट हुए। तो वृंदावन के बहुत सुंदर विग्रहों में से ये विग्रह है राधा रमन विग्रह। और गोपाल भट्ट गोस्वामी उस दिन से भगवान का श्रृंगार करने लगते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये विग्रह का भी दर्शन होता है राधा रमन। राधा रमन विग्रह के पास, मंदिर के पास और एक मंदिर है राधा गोकुलानंद। There's a temple called राधा गोकुलानंद। राधा गोकुलानंद मंदिर में 2-3 विग्रह है, राधा गोकुलानंद, राधा विनोदी लाल, राधा विजय गोविंद, एक शालिग्राम, एक गोवर्धन शिला इत्यादि। तो इनका कहानी इस प्रकार है। ये षड गोस्वामी के पहले और एक गोस्वामी थे जिनका नाम था लोकनाथ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी की कहानी इस प्रकार है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में लीला कर रहे थे, एक संस्कृत शिक्षक के रूप में, ग्रामर टीचर के रूप में, महाप्रभु एक बार वेस्ट बंगाल मायापुर से ईस्ट बंगाल गए थे। अभी का जो बांग्लादेश है, उस समय सब कुछ बंगाली था, वहाँ पे ईस्ट बंगाल गए थे और वहाँ पे वो लोकनाथ गोस्वामी से मिलते हैं। और लोकनाथ गोस्वामी को समझ में आता है कि बहुत जल्दी श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लेंगे 24 साल की उम्र में। और लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु का ये संन्यास लीला देखना नहीं चाहते थे। तो महाप्रभु उनको बोलते हैं आप वृंदावन धाम चले जाओ, आगे जाके मैं संन्यास लेके वृंदावन आऊँगा, मैं आपको वृंदावन धाम में मिलूँगा। तो लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु के कहने पे वो वृंदावन धाम चले जाते हैं। पहले गोस्वामी थे जो वृंदावन धाम गए थे और काफ़ी देर तक वो वृंदावन में रुकते हैं, क्योंकि महाप्रभु ने उनको क्या बोला, मैं आऊँगा वृंदावन। और उस समय 500 साल पहले लेटर, SMS ये सब फैसिलिटी नहीं था, है कि नहीं। तो लोकनाथ गोस्वामी रुके रहे, महाप्रभु आएंगे, महाप्रभु आए नहीं। तो लोकनाथ गोस्वामी ने डिसाइड किया, उनको उसी समय समाचार मिलता है कि महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी चले गए हैं और महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत यात्रा गए हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी, उनको लगा कि मैं जाऊंगा महाप्रभु से मिलने के लिए। तो वृंदावन से वो दक्षिण भारत आए महाप्रभु से मिलने के लिए। जब वो दक्षिण भारत पहुंचे, उनको समझ में आया कि महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा समाप्त करके जगन्नाथपुरी पहुंचे हैं। लोकनाथ गोस्वामी भागे भागे जगन्नाथपुरी गए। उनको समाचार मिला कि महाप्रभु अभी वृंदावन के लिए निकले हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी सोच रहे थे, अरे महाप्रभु ने मुझे बोला था वृंदावन में रुको, मैं वृंदावन छोड़ के आया हूँ, अभी महाप्रभु गए वृंदावन। तो लोकनाथ गोस्वामी भागे भागे वृंदावन गए महाप्रभु से मिलने के लिए। उनको समाचार मिला कि महाप्रभु अभी 2 महीने रुक के वृंदावन छोड़ के चले गए प्रयाग। तो लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन से फिर से भाग रहे थे प्रयाग की ओर। महाप्रभु उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं इतना भागने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे रुक के सेवा करना। तो लोकनाथ गोस्वामी उस दिन से वृंदावन धाम में रुके रहे। उस समय से वो महाप्रभु का उन्होंने कभी दर्शन किया ही नहीं। विरह के भाव में, सेपरेशन में महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। तो हमारे संप्रदाय में बहुत इम्पॉर्टेंट है, भगवान के दर्शन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भगवान के आज्ञा का पालन करना। भगवान आपके लिए क्या चाहते हैं। जैसे अर्जुन, गीता के शुरुआत में अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते युद्ध करो। और गीता के अंत में अर्जुन बोलते हैं करिष्ये वचनम तव, कृष्णा विल डू योर विल। तो भक्ति का अर्थ है हमारी इच्छा को सरेंडर करना और भगवान की इच्छा को पालन करना। तो लोकनाथ गोस्वामी सरेंडर हो जाते हैं। महाप्रभु का इच्छा है मैं वृंदावन में रुकूं, वो वृंदावन में रुकते हैं। तो समय वृंदावन के एक स्थान में, खडीर वन करके एक स्थान है, वहाँ पे वो भजन कर रहे थे और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान मुझे एक विग्रह मिले तो मैं आपका सेवा कर सकता हूँ। और मिट्टी से उनको बहुत सुंदर एक विग्रह मिलते हैं जिनका नाम वो रखते हैं राधा विनोदी लाल। और लोकनाथ गोस्वामी, उनके पास एक थैली जैसा था, वो विग्रह को अपने थैली में रख के अलग अलग जगह पे भ्रमण करते हुए विग्रह का सेवा करते हैं। तो ये राधा गोकुलानंद मंदिर में ये विग्रह का दर्शन होता है, राधा विनोदी लाल। और साथ ही साथ और एक विग्रह है ये राधा गोकुलानंद मंदिर में, राधा गोकुलानंद। ये राधा गोकुलानंद जो हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के डेटीज़ हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है, संक्षेप में मैं बताता हूँ। जैसे मैं बता रहा था, लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन धाम में रह के भगवान की सेवा करने लगते हैं। उसी समय महाप्रभु के एक पार्षद थे, महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था नरोत्तम दास ठाकुर। ये नरोत्तम दास ठाकुर कौन है, खेतुरी करके बांग्लादेश में एक स्थान है, वहाँ के राजा के लड़के नरोत्तम। पर बचपन में ही महाप्रभु का इच्छा था
ये जाके वृंदावन में जाके महान भक्त बनेगा। तो नरोत्तम का बिल्कुल मन नहीं लगा राजा के कार्य में, तो घर छोड़ के भाग गया नरोत्तम, और कम उम्र में ही वो वृंदावन धाम जाके पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे महाप्रभु उनके सपने में आते हैं नरोत्तम के, और बोलते हैं कि आप लोकनाथ गोस्वामी से आप दीक्षा लेना। तो नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा कैसे लेते हैं, वो जब लोकनाथ गोस्वामी के पास जाते हैं, बोलते हैं आप मुझे दीक्षा दो। लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, नॉट रेडी टू गिव, क्योंकि वो इतने नम्र हैं, वो सोच रहे हैं कि इतना बड़ा राजा का लड़का है, मैं तो गरीब व्यक्ति हूँ, कैसे दीक्षा दूँ। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते हैं, क्योंकि वो गुरु का सेवा करना चाहते थे, गुरु का कृपा प्राप्त करना चाहते थे, रात के समय, उस समय 500 साल पहले अगर किसी को नेचर्स कॉल जाना था तो जंगल में कोई जाता था, राइट, इन अ नेचुरल वे। तो लोकनाथ गोस्वामी रात के समय, जहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी मलमूत्र त्यागने के लिए जाते हैं, वो जगह को जाके साफ करते हैं। लगभग 1 साल उन्होंने ये कार्य किया, और लोकनाथ गोस्वामी को पता भी नहीं, ऐसा नहीं कि उन्होंने बताया, पता भी नहीं कौन कर रहा है। तो एक दिन जब लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि ये नरोत्तम राजा का लड़का, इतना धनी व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसा नम्र सेवा कर रहा है, लोकनाथ गोस्वामी का हृदय पिघल जाता है, और वो लोग नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा देते हैं। तो यही नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य होते हैं गंगा नारायण चक्रवर्ती, और गंगा नारायण चक्रवर्ती के शिष्य होते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे एक समय पे आते हैं, ये 6 गोस्वामी के बाद, 6 गोस्वामी के बाद एक समय आया हमारे संप्रदाय में, जहाँ पे फिर से वृंदावन धाम लुप्त हो जाता है, वृंदावन धाम का महिमा चला जाता है। तो लगभग ये 6 गोस्वामी के 150 साल बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का आगमन होता है, और हमारे संप्रदाय के अगले प्रमुख आचार्य बनते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। बहुत सारे पुस्तक लिखते हैं, शिला प्रभुपाद जो भगवद गीता लिखते हैं या भागवतम लिखते हैं, प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के ऊपर ही लिखते हैं, कमेंट्री के ऊपर, बहुत प्रमुख आचार्य। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विग्रह थे राधा गोकुलानंद, जिन विग्रह का अभी वहाँ पे सेवा हो रहा है। वहाँ पे और एक विग्रह है यही मंदिर में, राधा विजय गोविंद। ये राधा विजय गोविंद जो है बलदेव विद्याभूषण द्वारा पूजित विग्रह है। ये बलदेव विद्याभूषण कौन है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के डिसाइपल थे बलदेव विद्याभूषण। तो एक समय ऐसा आया जहाँ पे राजस्थान में, जैसे मैंने बताया था, प्रमुख विग्रह उस समय ऑलरेडी राजस्थान जा चुके थे। तो वहाँ के राजा जो थे, वहाँ के जो पंडित इत्यादि है, वो आके राजा को बोलते हैं किसी भी शास्त्र में राधा रानी की पूजा के बारे में लिखा नहीं है। तो राजा को कन्विंस करते हैं राधा रानी का पूजा नहीं होना चाहिए। तो राधा कृष्ण दोनों का पूजा हो रहा था, इन सब के कहने पे राधा रानी के विग्रह को हटा देता है, सिर्फ कृष्ण का पूजा करने लगता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनको जाके अभी हमारे संप्रदाय को पुनर्स्थापित करना था कि राधा रानी का पूजा का विधि भी हमारे शास्त्रों में, पर वो काफ़ी बूढ़े थे, वो जा नहीं पा रहे थे, इसलिए वो अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को राजस्थान भेजते हैं। और बलदेव विद्याभूषण जो हैं अपने बुद्धिमत्ता से, अपने शास्त्रों में निपुणता से इन सबको डिफीट कर देते हैं। इनको रामानंदी बोलते हैं। इन सबको डिफीट कर देते हैं और स्थापित करते हैं कि राधा रानी का पूजा भी शास्त्रों में है, राधा रानी का पूजा सबसे श्रेष्ठ है। पर ये सब लोग बोलते हैं हम आपके जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आपके संप्रदाय में वेदांत सूत्र के ऊपर टीका नहीं होगा। जो लोग जानते हैं, दिस इज टेक्निकल सब्जेक्ट, वेदांत सूत्र, व्यासदेव ने सब वेद की रचना की। हाँ, सब वेद की रचना करने के बाद व्यासदेव वेदांत सूत्र लिखते हैं। वही वेद सूत्र के रूप में होता है, अफोरिज्म्स, वन लाइनर्स, इसको वेदांत सूत्र बोलते हैं। हर एक संप्रदाय जो है, वैष्णव संप्रदाय, अपने संप्रदाय को स्थापित करने के लिए उनको वेदांत सूत्र के ऊपर एक टीका लिखना है। जैसे श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य ने वेदांत सूत्र के ऊपर अपना टीका लिखा, जिसको बोलते हैं श्री भाष्य। तो वैसे मध्वाचार्य ने अपना एक टीका लिखा है, हाँ, लाइक दैट एवरीवन हैज रिटन देयर ओन टीका। तो वो बलदेव विद्याभूषण को बोलते हैं जब तक आपके संप्रदाय में, आपके गौड़ीय संप्रदाय में वेदांत सूत्र के ऊपर किसने टीका नहीं लिखा,
तो आपके संप्रदाय हम फॉलो नहीं करेंगे, आपका संप्रदाय बोगस है, वैलिड नहीं है। तो बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं हमारे लिए श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के ऊपर नेचुरल एक कमेंट्री है, इसलिए हमारे संप्रदाय के किसी भी आचार्य ने वेदांत सूत्र के ऊपर टीका नहीं लिखा है, क्योंकि भागवतम इज अ नेचुरल कमेंट्री। ये लोग बोलते हैं नहीं, आपको लिखना पड़ेगा एक टीका। तो बलदेव विद्याभूषण जाके राधा गोविंद विग्रह, जो अभी ओरिजिनल विग्रह जयपुर में है, भगवान से जाके प्रार्थना करते हैं, भगवान आप मदद कीजिए, अगर आप मुझे मदद नहीं करेंगे तो राधा रानी आपके साथ कंप्लीटली निकल जाएगी, आपको अकेले ही रुकना पड़ेगा। तो राधा गोविंद जो हैं बलदेव विद्याभूषण को डिक्टेट करते हैं पूरा कमेंट्री, और बलदेव विद्याभूषण, गोविंद जी डिक्टेट करते हैं, बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, और ये कमेंट्री, ये टीका का नाम होता है गोविंद भाष्य, कमेंट्री रिटन पर्सनली बाई, डिक्टेटेड पर्सनली बाई कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं ये टीका लिखा है, और बलदेव विद्याभूषण हमारे संप्रदाय को पुनर्स्थापित करते हैं। और क्योंकि वो विजयी हुए थे वहाँ पे, हमारे संप्रदाय को उन्होंने पुनर्स्थापित किया, विक्ट्री प्राप्त किया, तो उन्होंने एक विग्रह को स्थापना की थी, राधा विजय गोविंद, जिनका दर्शन अभी राधा गोकुलानंद मंदिर में होता है। और यही राधा गोकुलानंद मंदिर में एक छोटे से गोवर्धन शिला का दर्शन होता है। एक गोवर्धन शिला बहुत स्पेशल शिला है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, महाप्रभु को मिलने के लिए एक सन्यासी आते हैं और वो गोवर्धन शिला देते हैं। जैसे शालिग्राम शिला होता है, भगवान विष्णु से अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है, तो वैसे ये गोवर्धन जो है वो भी भगवान से अभिन्न माना जाता है, गोवर्धन पत्थर का भी पूजा होता है। तो महाप्रभु ये गोवर्धन शिला से इतना प्रेम करते थे, हमेशा अपने छाती पर रखते थे, अपने अश्रु के साथ ये शिला का अभिषेक करते थे। और महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये गोवर्धन शिला को अपने एक प्रिय भक्त रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी का कहानी भी बहुत बड़ा है। रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे रूप सनातन बहुत धनी परिवार के थे, रघुनाथ दास गोस्वामी भी बहुत धनी परिवार के थे। उनके जो पिताजी और अंकल, वो उस समय के राजा के ज़मींदार थे, टैक्स कलेक्टर, और उनका एनुअल इनकम कितना था, 12 लाख सोने का मुद्रा, 12 लाख गोल्ड कॉइन्स एनुअल इनकम। और पूरे ये जो एम्पायर है, साम्राज्य है, उसके अकेले वारिस थे रघुनाथ। पर रघुनाथ सब छोड़ देते हैं और जगन्नाथपुरी में आके महाप्रभु को शरणागत हो जाते हैं। तो महाप्रभु रघुनाथ से इतना प्रेम करते थे, उन्होंने ये गोवर्धन शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दिया। और यही राधा गोकुलानंद मंदिर में एक गोवर्धन शिला का दर्शन होता है। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल, राधा गोकुलानंद टेम्पल। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल इज राधा दामोदर टेम्पल। ये दामोदर टेम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इस्कॉन के भक्तों के लिए। तो जैसे मैं बता रहा था, रूप सनातन हमारे संप्रदाय के सबसे श्रेष्ठ आचार्य, षड गोस्वामी से सबसे श्रेष्ठ। इन दोनों के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था अनुपम या वल्लभ। ये वल्लभ के एक लड़के थे जिनका नाम था जीव, और ये जीव जो हैं अगले आचार्य बनते हैं जीव गोस्वामी। जब जीव गोस्वामी वृंदावन धाम आए, वो रूप गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त करते हैं, और रूप गोस्वामी अपने हाथ से एक विग्रह बनाते हैं, राधा दामोदर विग्रह, और जीव गोस्वामी को देते हैं। और जीव गोस्वामी जो हैं ये विग्रह की सेवा करते हैं, ही सर्व्स दिस डेटी। तो यही राधा दामोदर मंदिर में एक गोवर्धन शिला का दर्शन होता है। ये गोवर्धन शिला बहुत ही एक स्पेशल शिला है। जैसे मैं सनातन गोस्वामी के बारे में बता रहा था, राधा मदन मोहन मंदिर की स्थापना की सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी वो रोज़ गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। गोवर्धन का परिक्रमा करना मतलब 21 किलोमीटर चल के जाना। गोवर्धन बहुत बड़ा है, ये छोटी परिक्रमा होती है। एक और एक बड़ी परिक्रमा होती है जो इससे भी बहुत बड़ा है। तो सनातन गोस्वामी अपना पुस्तक लिखते लिखते, सब सेवा करते करते रोज़ वो गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। जब तक वो बूढ़े हो गए तब तक भी कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण एक बच्चे के रूप में आते हैं और सनातन को बोलते हैं आप मत करो गोवर्धन परिक्रमा, आप बहुत बूढ़े हो गए हो। फिर भी सनातन गोस्वामी इतने डिटर्मिन्ड थे, वो अवस्था में भी करने लगते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, एक छोटे से बालक का रूप लेके एक गोवर्धन पत्थर के ऊपर, शिला के ऊपर चढ़ जाते हैं, और वो शिला पिघल जाता है। कृष्ण के चरण का निशान वो शिला में लग जाता है।
कृष्ण के हाथ में एक डंडा था जिससे वो गाय को चलाते हैं, वो डंडे का निशान, गाय के पैर का निशान एक पूरे शिला में लग जाता है, गोवर्धन शिला। और वो गोवर्धन शिला सनातन गोस्वामी को देते हैं और बोलते हैं बाबा जी आप ये शिला का 4 बार परिक्रमा करो, गोवर्धन पर्वत परिक्रमा करने का लाभ मिलेगा। और वो जो गोवर्धन शिला है अभी राधा दामोदर मंदिर में है। तो वहाँ के जो भक्त हैं, जो भी भक्त वहाँ पे जाते हैं 4 बार पूरे मंदिर की परिक्रमा करते हैं। और यही राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी का भजन कुटीर और समाधि है। ये राधा दामोदर मंदिर जो है वृंदावन का सबसे सेंटर पॉइंट माना जाता है, सेवा कुंज जहाँ पे राधा कृष्ण की रास लीला होती है वो पॉइंट है। यहीं पे षड गोस्वामी एक साथ आते थे और शास्त्रों के ऊपर चर्चा करते थे। और हमारे लिए इस्कॉन के भक्तों के लिए ये स्थान बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे शिला प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य अमेरिका जाने से पहले 2 छोटे से कमरे में रहते थे, अभी भी वो कमरे का दर्शन होता है। तो प्रभुपाद वो जो 2 छोटे से कमरे में रुक के प्रभुपाद ने भागवतम का पहला स्कंद वहीं पे लिखा। और प्रभुपाद रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी का स्थान है, वहाँ से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये जो षड गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दे दो ताकि मैं पाश्चात्य देश में अमेरिका में जाके प्रचार कर सकूं। और प्रभुपाद को एक दिन एक्चुअली रूप गोस्वामी उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं आप जाओ, हम सबका आशीर्वाद है। तो एक तरह से ये राधा गोविंद मंदिर जो है, ये 2 छोटे से कमरे शिला प्रभुपाद के इस्कॉन का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान। जैसे मैं बता रहा था अभी इस्कॉन इतना फैल चुका है पूरी दुनिया में, पर उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? बहुत नम्र अवस्था में 2 छोटे से इतने छोटे कमरे हैं, वहाँ से शिला प्रभुपाद ने ये इस्कॉन का सफ़र शुरू किया है, ये प्रचार कार्य शुरू किया है। सो दिस प्लेस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। और ये राधा दामोदर के परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे आचार्यों का समाधि आता है, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी। आज हमारे संप्रदाय के बहुत इंपॉर्टेंट आचार्य भूगर्भ गोस्वामी, उनका तिरुभाव दिन है, डिसअपेरेंस डे, तो भूगर्भ गोस्वामी का भी समाधि वहीं पे है। So this is another very important temple, Radha Damodar temple. And finally, I think there's two more temples left. In short, I will explain. One is Radha Shyam Sundar temple, है कि नहीं? तो ये श्याम सुंदर की कहानी इस प्रकार है, जैसे बता रहा था, ये राधा दामोदर मंदिर में जीव गोस्वामी द्वारा पूजित राधा दामोदर विग्रह है यहाँ पे। तो यही षड गोस्वामी जाने के बाद, रूप सनातन जाने के बाद, जीव गोस्वामी हमारे संप्रदाय के आचार्य बनते हैं। और जीव गोस्वामी, उनके पास 3 शिष्य आते हैं, 3 स्टूडेंट्स। एक नरोत्तम, जिसके बारे में मैंने बताया था, नरोत्तम राजा का लड़का लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर, दुखी कृष्णदास और श्रीनिवास आचार्य, 3 स्टूडेंट्स जीव गोस्वामी के। और जीव गोस्वामी उनको सब आचार्यों के, षड गोस्वामी के पुस्तक इत्यादि सिखाते हैं। तो इन तीनों में से एक थे दुखी कृष्णदास। ये दुखी कृष्णदास हृदय चैतन्य करके एक आचार्य हैं, उनके डिसाइपल हैं। तो क्या होता है, जीव गोस्वामी इनको शास्त्र भी सिखाते हैं और शास्त्र सिखाते सिखाते नम्र सेवा भी देते हैं। देखिए, भक्ति में सिर्फ शास्त्र सीखना, ये ज्ञान अर्जित करना एक भाग है, उसके साथ साथ नम्र सेवा भी करना पड़ता है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो भगवान कृष्ण बताते हैं, प्रश्न भी पूछना है, शास्त्र भी सीखना है और साथ साथ नम्र सेवा भी करना है। जब हम नम्र सेवा करते हैं, जो हम पुस्तक पढ़ते हैं वो उसको एक्चुअली हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, या एक साक्षात्कार के रूप में परिवर्तित होता है। तो जीव गोस्वामी इन बच्चों को शास्त्र भी सिखाते थे और नम्र सेवा भी देते थे। तो दुखी कृष्णदास का सेवा क्या था, वो पूरे एरिया को झाड़ू लगाना, क्योंकि वो रास सेवा कुंज का एरिया है। शाम के समय राधा कृष्ण आके वहाँ पे रास लीला खेलते हैं अभी भी, तो वो एरिया को साफ करने का सेवा दुखी कृष्णदास को मिलता है। तो दुखी कृष्णदास एक बार जब साफ कर रहे थे, उनको एक नुपुर मिलता है। तो दुखी कृष्णदास वो नुपुर को देख के समझ गए, ये तो बहुत स्पेशल नुपुर है, ये राधा रानी का नुपुर था। राधा रानी बाई मिस्टेक वो नुपुर छोड़ के चली गई वहाँ पे। तो वो नुपुर लेके दुखी कृष्णदास अपने पास रखते हैं। तो अगले दिन राधा रानी अपने सखी
ललिता सखी को भेजती है। ललिता सखी एक बूढ़ी स्त्री के रूप में आती है और बोलती है दुखी कृष्णदास को वो नुपुर दे दो मुझे। दुखी कृष्णदास बोलते हैं नहीं मैं आपको नहीं दूंगा, जिसका है मैं उसी को दूंगा। तो ललिता देवी दुखी कृष्णदास को श्रीमती राधा रानी के पास लेके जाती है और राधा रानी दुखी कृष्णदास पे बहुत प्रसन्न होके वो नुपुर से दुखी कृष्णदास के सर पे एक तिलक बनाती है। अभी भी दुखी कृष्णदास के जो फॉलोअर्स हैं, जो परंपरा में आते हैं, उनके पास एक तिलक होता है, ब्लैक कलर तिलक ऐसा, और बीच में एक डॉट होता है। तो वो जो तिलक है श्रीमती राधा रानी ने स्वयं बनाया और राधा रानी स्वयं दुखी कृष्णदास को नाम देती है, आज से तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद। तो उस दिन से दुखी कृष्णदास को नाम मिलता है राधा रानी से, श्यामानंद। और राधा रानी स्वयं अपने हृदय से एक विग्रह देती है दुखी कृष्णदास श्यामानंद को, और ये विग्रह होते हैं श्याम सुंदर विग्रह। दिस डेटी वॉज पर्सनली गिवन बाई राधा रानी। तो ये विग्रह का भी वहाँ पे दर्शन होता है। एंड फाइनली द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल इन वृंदावन धाम इज राधा गोपीनाथ टेम्पल। हम बोलते हैं ये 7 मंदिर हैं इंपॉर्टेंट मंदिर, उसमें से ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ। गोपीनाथ मतलब गोपियों के स्वामी। तो वहाँ पे हमारे एक आचार्य थे मधु पंडित गोस्वामी। तो वृंदावन के झाड़ियों में वो खोज रहे थे, सेवा कर रहे थे, और झाड़ियों से उनको ये विग्रह प्रकट होते हैं, राधा गोपीनाथ विग्रह, बहुत ही सुंदर विग्रह। सो दीज आर द 7, वृंदावन में तो हज़ारों मंदिर हैं, बट दीज आर द 7 वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ वृंदावन। राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा रमन, राधा दामोदर, गोकुलानंद, श्याम सुंदर एंड गोपीनाथ। सो दिस इज़ लाइक द 7 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स। सो बिकॉज कार्तिक मंथ मुझे लगा मानसिक रूप से आप लोगों को थोड़ा बहुत दर्शन कराता हूँ इस सब स्थली का। अभी हम 3-4 दिन पहले ही हम वृंदावन धाम से आए। एक्चुअली ये सब 7 मंदिर का हम चल के परिक्रमा कर रहे थे। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दीज टेम्पल्स विद ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? To have darshan, 1 day is good enough. Even half a day is good enough.